नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान को कैसे बनाया गया, कब बनाया गया और क्या क्या प्रोसीजर यूज किए गए। किसी भी संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको हिंदी में बोलते हैं संविधानकारी सभा। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी देश का संविधान बनाना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। ये कुछ मेंबर मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं और फिर संविधान को बनाया जाता है। तो सबसे पहले सीए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आगे से सीए बोलूँगा। जब भी मैं सीए बोलूँ आप समझ जाना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हो रही है। तो सबसे पहले एम एन रॉय थे जिन्होंने 1934 में सबसे पहले आइडिया दिया। किसका? सीए का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? एम एन रॉय ने 1934 में। ये वही आदमी थे जिनको जाना जाता था पायोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट ऑफ मूवमेंट इन इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1925 में, एम एन रॉय ने 1925 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जो आज भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है और इलेक्शन लड़ती है हर साल। इसके जनरल सेक्रेटरी डी राजा जी हैं फिलहाल। और इसके बाद में 1935 में सबसे पहले कांग्रेस ने 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की जो इंडिया का संविधान बनाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस यही है जिसे कांग्रेस भी कहा जाता है। कांग्रेस आज भी एग्जिस्ट करती है। कांग्रेस आपको पता होगा 1885 में बनी थी, 1885 में, और आज भी इलेक्शन लड़ती है। इसकी प्रेसिडेंट है जो सोनिया गांधी जी हैं अभी। उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड रखी कांग्रेस के बिहाफ से कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, और वो बिना किसी बाहरी ताकत के हो, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस हो, कि जो संविधान है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इंडिया के लोग ही बनाएंगे, उसमें कोई ब्रिटिश मेंबर नहीं होगा। उसकी सीए में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई भी ब्रिटिश मेंबर नहीं होगा। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड इंडिया की एक्सेप्ट कर ली। कब? 1940 में अगस्त ऑफर लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसमें डिमांड, सीए की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद लेकिन मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने इस आइडिया को, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि उसे अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान, और अलग अपनी सीए बनाएगी, अलग उसका संविधान होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में सीए क्रिप्स मिशन आता है सीएम 1942 में। इसको भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों रिजेक्ट कर देती हैं। फिर वेवर प्लान आता है, इसको भी रिजेक्ट कर देती है मुस्लिम लीग और दोनों कांग्रेस दोनों रिजेक्ट कर देती हैं। वेवर प्लान आता है 1945 में, 1945 में आता है वेवेल प्लान, इसको भी रिजेक्ट कर देती हैं। मुस्लिम लीग, आपको पता है मुस्लिम लीग एक पार्टी थी। कब बनाई गई थी? 1906 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। ये नवाब ऑफ ढाका थे सलीमुल्लाह खान, इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग को 1906 में बनाया था। उसके बाद फाइनली आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है। 1946 में ये क्या है, दो जो सीए की डिमांड कर रही थी, मुस्लिम लीग अलग डिमांड कर रही थी और कांग्रेस लीग तो को चाह रही थी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने पूरी इंडिया की। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 का, इसने रिजेक्ट कर दिया 2 सीए बनाने का। सिर्फ एक ही सीए बनेगी, एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी इंडिया के लिए। और मुस्लिम लीग ने भी इससे सेटिस्फाई होगी मोर और लेस, और उसने भी मान लिया ठीक है एक ही सीए बनाई जाएगी। फाइनली इसके बाद दिन आया नवंबर 1946 का। तब सीए की जो क्या है, सीए हमारे संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ। किसके अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, जो 1946 में आया था। और इसके टोटल मेंबर कितने थे? टोटल सीट थी इसकी 389। किसकी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सीए में टोटल मेंबर थे 389। उनमें से, इन 389 में से 389 में से 296, 296 सीटें थीं वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, और 93 सीट प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। ब्रिटिश इंडिया वो था जो पूरे इंडिया पे, जहाँ पे जितनी भी टेरिटरीज थी, जितने भी क्षेत्र थे जहाँ पे ब्रिटिश का राज था, उसे ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। और जो भी इनके अलावा, मान लो कोई राजा था, बहुत सी सारी ऐसी स्टेट थे जिन पे ब्रिटिश का राज नहीं था, जैसे हैदराबाद उस पर राजा राज करते थे। इसका राजा, जो इनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, जिन पे ब्रिटिश का राज नहीं था, अलग थी टेरिटरी, तो इनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। और ये ऐसी सीटें उनको दी गई थी 93 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को, कि वो नॉमिनेट करेंगे मेंबर। जो 296 मेंबर थे जो ब्रिटिश इंडिया को दिए गए थे, उनमें से 292 मेंबर, 292 मेंबर को इलेक्ट किया गया था गवर्नर की 11 प्रोविंसेस से। 11 प्रोविंस का मतलब है स्टेट, 11 स्टेट थे गवर्नर के, उनमें से 292 मेंबर को चुना गया था, इलेक्ट किया गया था। और 4 मेंबर थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, एक मेंबर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, स्टेट से चुना गया 4 मेंबर। और बाकी के जो 93 मेंबर थे प्रिंसली स्टेट्स के,
वो क्या है, नॉमिनेट किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे, प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट किए थे। नॉमिनेट का मतलब है जी इन्होंने बोल दिया ये आदमी हमें रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में, तो वो आदमी भेज दिए गए, उनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। और ये सारे चाहे नॉमिनेशन हुआ हो चाहे हुआ हो आपका इलेक्शन, ये पॉपुलेशन के आधार पे सीट दी गई थी। मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट थी, 10 लाख की पॉपुलेशन पे। ये याद रखना है कि पॉपुलेशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में मेंबर चुने गए थे। जो सीट अलॉटेड हुई थी ब्रिटिश प्रोविंस से, वो 3 कम्युनिटी को अलॉट हुई थी, जिनमें मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल थे। जनरल कैटेगरी मुस्लिम और सिख को छोड़ के सबको जनरल बोला जाता था, चाहे वो SC ST OBC कोई भी कैटेगरी का हो, एंग्लो इंडियन हो, चाहे और भी कोई कैटेगरी हो, सबको जनरल बोला जाता था। उसमें सिर्फ मुस्लिम और सिख अलग थे। तो ये भी सारी पॉपुलेशन के आधार पर सीट दी गई थी कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव थे सबको वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, और वोटिंग से चुने गए सारे CA के मेंबर। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके मेंबर वोटिंग से चुने गए। वोटिंग हुई थी कौन से बेस पे, वो मेथड यूज़ किया गया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब भी मान लो कोई जितनी भी सीट हैं, जितनी भी पार्टी हैं, पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो पार्टी क्या है कि जितनी भी परसेंटेज वोट कर जीतेंगी, मान लो एक पार्टी, 4 पार्टियां हैं यहाँ पे ABCD, अगर एक पार्टी ने 10% वोट हासिल किए हैं तो इसे सीट दी जाएंगी, 10% सीट ही दी जाएंगी। और अगर ये 20% जीती है B, इसको 20, अगर ये 30 जीती है इसको 30% सीट दी जाएंगी। तो वोट के हिसाब से दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जितना प्रपोर्शन, जितना आपने वोट का प्रपोर्शन जीता है उतनी सीट आपको दी जाएंगी। लेकिन अभी जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होते हैं FPTP बेस्ड पे। ये मेथड कौन सा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब जो सबसे ज़्यादा, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, जब सबसे ज़्यादा वोट जीते हैं वही जीत जाएगा, वही इलेक्शन क्या है, इलेक्टेड हो जाएगा, चुना जाएगा। जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा, चाहे उसने कितनी वोट हासिल की हो, चाहे 20% हासिल की हो, चाहे 30%, चाहे 50%। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है कि जब वोटिंग होती है, मान लो ये 4 कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी के ABCD, तो क्या होगा कि प्रेफरेंस दी जाती है। मान लो 1 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया D को। तो क्या है, जब काउंटिंग होती है तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस के गिनी जाती हैं पहले वोट। और जो भी जितनी भी सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा वोट मान लो A की हैं फर्स्ट प्रेफरेंस की, तो A को काउंट होगा। और जीतने के लिए कितनी चाहिए, 50% से ज़्यादा चाहिए। अगर मान लो A ने 50% से ज़्यादा सीट ले ली फर्स्ट प्रेफरेंस में ही, तो ये A को इलेक्शन जीत जाएगा और A को इलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा कि ये इलेक्शन जीत गया। लेकिन अगर मान लो A ने 40% सीट ही हासिल की है फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी कि सेकंड में किसको मिली है। मान लो सेकंड में सबसे ज़्यादा मिली है C को सबसे ज़्यादा मिली है और इसने सीट हासिल करनी है 50%, तो और मान लो 51% हो गई इसकी, तो इसे इलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो A को सेकंड प्रेफरेंस की सीट मिल जाती है 11% और इसने हासिल कर ली इस तरह से 51%, तो A को घोषित कर दिया जाएगा विजयी, ये इलेक्टेड हो जाएगा। और इसमें यही देखा जाता है जब तक इलेक्शन मतलब 50% से ज़्यादा सीटें कोई हासिल नहीं कर लेता है, तब तक वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस की सीटें देखी जाती हैं। और इस तरह से इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किया जाता है, क्योंकि एक बार वोट की जाती है और वो ट्रांसफ़र की जाती है अगले कैंडिडेट को जब तक वो जीत नहीं जाता है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड से इलेक्शन हुआ था। ये याद करना, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कौन सा मेथड यूज़ किया गया था जब CA कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली बनाई थी, उसके मेंबर को इलेक्ट किया था। उसके बाद आता है जो प्रिंसली स्टेट थे, ये मैं बता चुका हूँ, नॉमिनेट किए थे मेंबर। इन्होंने अपने मेंबर को, जैसे मान लो A पर्सन है, B पर्सन, इन्होंने बोला इस पर्सन को ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में। इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, इन्होंने जो मेंबर भेजे वही पार्ट हो गए CA के। इसके बाद क्या होता है, ये याद रखना, जो ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली थी पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, क्योंकि कुछ मेंबर नॉमिनेट किए थे पिछले स्टेट ने और कुछ इलेक्ट हुए थे। तो ये स्टेटमेंट में देके पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ था मेंबर। इनडायरेक्टली कैसे कि स्टेट थे बहुत सारी प्रोविंस, इन प्रोविंस का इलेक्शन पीपल ने किया था। पीपल ने इन लोगों को, जो प्रोविंस में लोग बैठते थे उनका इलेक्शन किया था, और जो प्रोविंस में इलेक्ट होकर मेंबर आए थे उन्होंने CA के मेंबर को इलेक्ट किया था। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, डायरेक्ट पीपल ने CA के मेंबर को इलेक्ट नहीं किया था, पहले प्रोविंस के मेंबर को और फिर प्रोविंस ने CA के मेंबर को इलेक्ट किया। इसलिए इनडायरेक्टली, ये याद रखना, इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था इनका। और दूसरा जो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे हुआ था, फ्रेंचाइज का मतलब होता है सबको वोट देने का अधिकार, लेकिन उस टाइम पे सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ लोग ही थे पीपल ने जिन्होंने वोट दिया था। तो ये क्या था, लिमिटेड था, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने की है कि
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर थे सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, सिवाय एक के। कौन? जिनका फ़ोटो आप रोज़ इंडियन रुपीज़ पे देखते हो। जी हाँ, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इसमें नहीं थे पर्सनैलिटी। जो इंपॉर्टेंट सारी पर्सनैलिटी थे, सारे लीडर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, लेकिन महात्मा गांधी जी सीए के मेंबर नहीं थे। तो इस प्रकार से वो दिन आ ही गया जिस दिन हमारी सीए बनकर तैयार होगी। और उसकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग होती है। लेकिन इस मीटिंग को मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है। बॉयकॉट का मतलब वो हिस्सा नहीं लेती है। वो फिर से डिमांड करती है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट पाकिस्तान दो और हम अलग नहीं, अपनी अलग सीए बनाएंगे। इसके बाद से इस तरह से 211 मेंबर ने ही इसमें हिस्सा लिया था। जो सीए की फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें 211 मेंबर ने हिस्सा लिया और उसमें एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया। टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया। उसमें फ्रेंच प्रैक्टिस यूज की गई चुनने के लिए। मान लो जब फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जिस तरह से प्रेसिडेंट को चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उस तरीके से ही इंडिया ने सच्चिदानंद सिन्हा को चूज़ किया था प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, जिनको बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रिप्लेस कर दिया था। वो प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट चूज किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और 2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। उनका नाम था एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किए गए थे। इसके बाद क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही है जिसके द्वारा प्रीएम्बल आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वही है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके द्वारा प्रीएम्बल आया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये कब इंट्रोड्यूस किया था? ये डेट आपको याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को। इसी पे बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है। और फाइनली 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली का मतलब है सर्वसम्मति से, मतलब सब लोगों ने इस पे वोट किया और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया असेंबली ने, सीए ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। और इसी के द्वारा हमारे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा, उसमें प्रीएम्बल जोड़ा गया। और याद रखने के लिए एक बात है कि जो प्रीएम्बल है उसको सबसे बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। लेकिन ये सबसे पहला पार्ट है किसका? संविधान का। इंट्रोडक्शन सबसे पहले प्रीएम्बल से ही होता है, लेकिन सबसे बाद में इसको जोड़ा गया, लेकिन सबसे पहले रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर दिन आता है इंडिपेंडेंस का, 1947। एक एक्ट पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी के बाद डेट आती है 19 अगस्त 1947 की। 19 अगस्त 1947 को एक बहुत सारी कमेटियाँ सीए के अंदर बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क कर सकें, संविधान को बना सकें। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि यही इसी ने मेन रोल प्ले किया था संविधान बनाने में। और इसका गठन किया गया था 19 अगस्त 1947 को। इसी का मेन काम था कि इसे भारत का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और इसमें 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में सबसे इम्पोर्टेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्हीं को भारत का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि भारत के संविधान का जनक बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका मेन रोल था क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मेन रोल प्ले किया था, उसके चेयरमैन थे। ये बात आपको याद रखनी है। और ये कुछ 6 मेंबर थे, इनके नाम आप याद कर सकते हो। इसमें फिर नेक्स्ट ये आया कि असेंबली जो बनी थी वो फुली सॉवरेन हो गई। जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो इसने घोषित कर दिया जो सीए है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की, वो फुली सॉवरेन है, किसी पे भी लॉ बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है, कोई भी एक्ट बना सकती है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कोई भी लॉ बनाए हैं उनको रिपील कर सकती है। तो इसने क्या किया था, इसके बाद में दो फंक्शन रोल प्ले किया था, 2 सेपरेट फंक्शन। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दूसरा पार्लियामेंट का, फ्री इंडिया के लिए पार्लियामेंट का रोल प्ले किया था इसने। 2 टास्क दी गई थी और दोनों टास्क ये सेपरेट डे पे परफॉर्म करती थी। अगर एक दिन सीए का काम कर रही है तो दूसरे दिन क्या कर रही है, ये पार्लियामेंट का काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेपरेट डे पे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फर्स्ट इंडिया का पार्लियामेंट बोला जाता है सीए को। सीए क्या है कि आज़ाद भारत का फर्स्ट पार्लियामेंट बन जाता है फ्री इंडिया का। इसने बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए। किसने? सीए ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। वो क्या क्या किए? पहला फंक्शन इसने प्ले किया था
कि इसने जो इंडिया की मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ नेशन की, कॉमनवेल्थ नेशन एक बहुत सारी कंट्रियों का ग्रुप है, उन कंट्रियों का ग्रुप है जिस पे ब्रिटिश ने राज किया था, ब्रिटेन ने राज किया था उन कंट्रियों पे, उनका ग्रुप है कॉमनवेल्थ नेशन। तो इसकी मेंबरशिप को रेटिफाई किया था मई 1949 में, किसने, सीए ने रेटिफाई किया था। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, हमारा झंडा अडॉप्ट किया था सीए ने। हमारा झंडा कब अडॉप्ट किया गया है? 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत को अडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद 1900 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले वो सिर्फ सीए के थे, याद रखने योग्य बातें हैं कि सिर्फ पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को उन्हें पूरे भारत का, पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो टाइम लिया, उसके 11 सेशन हुए थे। 11 सेशन का मतलब है 11 मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग कब तक चली थी? 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने 60 संविधानों को पढ़ा, 60 कंट्रियों के संविधान को पढ़ा और 114 दिन लगे बनाने में टोटल। और इस तरह से 64 लाख रुपये का खर्चा आया संविधान को बनाने में। इसके बाद क्या होता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब भी मान लो सीए की मीटिंग होती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग होती थी, तो इसे चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब ये सीए एज ए पार्लियामेंट काम करती थी, तो लोकसभा में उसके चेयरमैन होते थे जीवी मावलंकर। तो इन्हीं जीवी मावलंकर को भी कहा जाता है, फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर ही थे जब हमारी फर्स्ट लोकसभा बनी थी। फिर वो दिन आ ही जाता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है, और वो दिन है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान इनेक्ट हो जाता है। यही वो डेट है जो प्रीएम्बल में दी गई है, 26 नवंबर 1949। इसी दिन हमारा जो क्या है संविधान बन के तैयार हो गया था, इनेक्टेड, अडॉप्ट कर लिया था इसी दिन, और हमने गिव कर दिया था, आवर सेल्फ को दे दिया था। इस दिन बन के तैयार हो गया था। और इसी दिन से कुछ प्रोविज़न संविधान की लागू हो जाती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है 26 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को जो फाइनल सेशन होता है, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे फाइनल सेशन होता है, सबसे फाइनल मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है पूरी कंट्री में, सारी प्रोविज़न उसकी पूरी कंट्री में लागू हो जाती हैं। और ये तब तक रहती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट समझा जाता है। कब तक? 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951 से 52 तक, तब तक समझा जाता है जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते। फर्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते हैं पूरी कंट्री में 1951 से 52 के बीच में, और ये इलेक्शन ख़त्म होते हैं अप्रैल 17 1952, 17 अप्रैल 1952 को ये इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। और जो सीए है, प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, ये ख़त्म हो जाती है 17 अप्रैल 1952 को, क्योंकि मई 1952 में फिर 2 हाउस चुन के आते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट चुन के आती है, जो जिसमें 2 सदन होते हैं, जिसका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली लोकसभा राज्यसभा का गठन होता है मई 1952 में, और 17 अप्रैल 1952 को सीए का, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई थी, उसका खात्मा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाती है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कौन से? संविधान बनाने से, कि संविधान के जो सिंबल था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधानकारी सभा का जो सिंबल था, एलिफेंट को दिया गया, एलिफेंट को सिंबल माना गया, हाथी को। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, हमारे लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, संविधानकारी सभा के एडवाइज़र कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, याद रखना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो हैंड रिटन था, हाथ से लिखा गया था, कोई प्रिंटेड नहीं था। और वो किसने लिखा था? वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रैज़ादा। ये पर्सन थे जिन्होंने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इंग्लिश में लिखा था इन्होंने, इटैलिक स्टाइल में लिखा था, इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन हिंदी वर्जन जिसने लिखा था उनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य। हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन का किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने लिखा था। अब जो आता है इसके बाद में, आपने देखा कि हमारे संविधान को बनाने में 114 दिन लगे और 64 लाख रुपए का खर्चा आया। और 60 कंट्रियों का संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने पढ़ा। 60 संविधानों से कुछ हमने लिया और अपने संविधान को बनाया। तो अपने संविधान को बनाने के लिए हमने कौन सी कंट्री से क्या लिया,
कौन सी कंट्री से कौन सी चीज़ ली, हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली, ये सब सोर्स, इन्हें कहा जाता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने अपने संविधान को कहाँ कहाँ से चूज किया और कहाँ कहाँ से चुना, कहाँ कहाँ से लिया। ये सब जानने के लिए आप इंतज़ार किए नेक्स्ट लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने अपने संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से, कौन सी कंट्री से लिए, ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए इंतज़ार।